ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार व्रत कथा, पूजन विधि, आरती, मंत्र, नियम और महत्व सब कुछ जाने। बुधवार व्रत कथा पूजा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना करता है और उपवास करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं, सभी संकटों से उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार जोड़े में फलदायक माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। जानिए बुधवार व्रत कथा और पूजा विधि, मंत्र का महत्व, अन्य जरूरी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी महीने की शुक्ल पक्ष बुधवार से कर सकती है। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय बैसाख नक्षत्र बुधवार माना गया है। इस व्रत का फल 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत करने के दिन नियम अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान करें, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर में बलरामपुर ही में रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में बहुत सुंदर सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले ने समझाने लगे कि बेटा, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन की विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों उससे उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तब मधुसूदन पानी लेने गया। जब पानी लेकर लौटा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि इसका नाम मधुसूदन है और हम वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि अरे झूठे, असली मधुसूदन तो मैं हूँ, संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इसमें संगीता के असली पति होने को झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां से चला जा रहा था। उन्होंने संगीता से पूछा कि इसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में रह गई। इस पर संगीता का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनके राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद मधुदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया है। तुम्हारे इसी अड़ियल बर्ताव से भगवान मधुसूदन काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हुई है। वह आज के बाद कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत रखा करेगा। क्षमा मांगने पर मधुसूदन क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। मधुदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा किया। राजा महल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी सही सलामत मिल गई।
दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आई। इसके बाद वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार की व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अंत में गणेश को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बुधवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा घर में बुद्धि सबकी तेज होने लगती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत करता है, गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार, धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली के बुध ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। व्रत रखने वाले दिन जो प्रातःकाल उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फलाहार करें। शाम को भक्त पूजा के बाद भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग का दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल व सब्जियों का जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो विद्महे प्रचोदयात्।